मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अयोध्या रेप केस में एक बड़ा मोड़ आया है। जिस मामले में यूपी सरकार ने त्वरित न्याय के नाम पर बुलडोजर चलाया था, जिस आरोपी को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था, उसी मुख्य आरोपी मोहित अहमद को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जो घर तोड़ा गया, जो बदनामी हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा। अयोध्या की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। 14 साल की नाबालिग से रेप और उसे गर्भवती करने के मामले में कोर्ट ने 21 साल के राजू खान को दोषी करार दिया है। अब मोहित के बरी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सीधा सवाल दागा है। उन्होंने लिखा, क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे या उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। अपने ऊपर लगे मुकदमे तो सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए हैं उसके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, उससे वो कैसे बचेंगे। इतना अन्याय और पाप करके कोई सो कैसे सकता है। नाइंसाफी भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। एक तरफा पक्षपातपूर्ण रवैया स्वयं में एक गुनाह होता है। भाजपा राज में बुलडोजर नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का प्रतीक बन गया है। भाजपा की सियासत जिस तरह की नाइंसाफी कर रही है, अब उसकी हार सामने है। भाजपाई अन्याय हारेगा। इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी बेहद चौंकाने वाला है। मामले में सह आरोपी बनाए गए 65 साल के समाजवादी पार्टी के नेता रहे मोहित अहमद को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मोहित के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब आरोप लगते ही प्रशासन ने मोहित अहमद के घर और बेकरी पर बुलडोजर चला दिया था। तब ना कोर्ट का फैसला आया था और ना जांच पूरी हुई थी। चला था तो सिर्फ मीडिया ट्राई। टीवी डिबेट्स में 65 साल के बुजुर्ग को दरिंदा घोषित कर दिया गया था। सरकार ने कार्रवाई को अपनी उपलब्धि बताया था, लेकिन आज जब कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना तो उस बुलडोजर एक्शन पर सन्नाटा मचा है। याद कीजिए, विधानसभा में सीएम योगी ने इस मुद्दे पर सपा को घेरा, जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। असल दोषी राजू खान था, जिसे अब सजा मिलेगी। लेकिन सवाल अब उस सिस्टम पर है जिसने बिना दोष सिद्ध हुए एक बुजुर्ग की पूरी जिंदगी की कमाई मलबे में तब्दील कर दी। सरकार की मंशा पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बुलडोजर न्याय के लिए चलता है या राजनीतिक प्रतिशोध के लिए। जिस समय यह कांड हुआ था, सबको लग रहा था कि एक उनके एम्प्लॉई ने, जो सपा के नेता हैं, उसका कुछ संबंध बलपूर्वक, धोखे से या सहमत से रहा हो उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ। उसके साथ घोर ज्यादती हुई, उस लड़की के साथ घृणा फैलाई गई, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन कौन भरपाई करेगा उस समय जिस सपा नेता की झूठा फंसाया गया। आज अदालत ने सब साफ कर दिया है। जो जनता की भावना थी वही साफ अदालत ने भी कह दी कि ये झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो एक खास संप्रदाय के, एक खास धर्म के, उसका फायदा तो उठा लिया अपने चुनाव में। लेकिन क्या क्षमा याचना करेगी वहां की पुलिस, नेतागण जिन्होंने बयान दिए थे? मैं इतना कहना चाहता हूं, एक बहुत ही गलत कार्य हुआ था जो जाति और धर्म के आधार पर झूठे फंसाने की कोशिश थी। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि व्यक्ति बरी हुआ है, वो सिस्टम बरी नहीं हुआ। उनका नौकर तो इसमें शामिल था ना, और बुलडोजर की कार्रवाई उसके अवैध प्रतिष्ठानों पर हुई है। देखिए, व्यक्ति बरी हुई है, वो सिस्टम नहीं बरी हुआ ना। आखिर उनका नौकर उसमें शामिल था ना। तो किसी के क्षेत्र में, किसी के घर में उसका अगर नौकर शामिल है तो मालिक भी उसमें दोषी है उतना। जब ठीक है, विज्ञान ने उनको साबित किया है, तो आगे हमको लगता है कि दोष से बरी नहीं हो सकते हैं। उस केस से, उस दोष से बरी हैं, लेकिन केस से बरी नहीं हो सकते हैं। केस में तो वो उनके अगर अधीन रहने वाला नौकर ने इस तरीके का कृत्य किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह का बयान जो अवैध था उसमें, उस केस से नहीं जुड़ा। अवैध व्यक्ति के नाते नहीं,
बल्कि वो अवैध जमीनों पर थे और अवैध जमीनों पर ही कब्जा करने के। मोहित अहमद कानूनी तौर पर तो बरी हो गए हैं, लेकिन समाज में उनकी जो छवि धूमिल हुई और उनका जो आशियाना उजाड़ा गया, क्या प्रशासन उसे वापस खड़ा कर पाएगा? यह फैसला यूपी की बुलडोजर नीति पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अयोध्या का यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रह गया है, बल्कि वक्त के साथ यह सवाल भी पूछने लगा, क्या हमारे यहाँ अदालत से पहले फैसला सुनाने की परंपरा बन चुकी है? जुलाई साल 2024 में दर्ज गैंगरेप के इस केस में मोईद खान को आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी कर ली गई, घर पर बुलडोजर चला दिया गया और टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक उसे दोषी बता दिया गया। मीडिया ट्रायल इस कदर हावी रहा कि जांच, सबूत और न्यायिक प्रक्रिया हाशिए पर चली गई थी। जिस वक्त अदालत में सबूतों की पड़ताल होनी चाहिए थी, उसी वक्त टीवी स्क्रीन पर फैसले सुनाए जा रहे थे और जनता के सामने एक ही नैरेटिव परोसा जा रहा था कि मोईद खान गैंगरेप का दोषी है। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा के भीतर मोईद खान का नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए थे। बयान में कहा गया कि आरोपी सपा से जुड़ा है और सांसद की टीम का हिस्सा है। सत्ता के शीर्ष से आया यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि उसने एक आरोपी की छवि को सार्वजनिक रूप से अस्थायी दोषी की तरह स्थापित कर दिया था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप मामले में अब बड़ा कानूनी मोड़ सामने आ गया है। 2 साल पुराने इस केस में पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी बताए गए बेकरी संचालक मोईद खान को बरी कर दिया है, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है। डीएनए रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद कोर्ट ने मोईद को दोष मुक्त करार दिया। यह वही मामला है जिस पर कभी यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला था और मोईद को सपा से जुड़ा बताया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिसका घर गिराया गया, अब क्या उसे दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा? 2 साल बाद अदालत का फैसला सामने आ गया है। पॉक्सो कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मोईद खान को दोष मुक्त करार दिया है, जबकि नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है, जिस पर गुरुवार को फैसला आएगा। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के बरी होने की खबर नहीं है, बल्कि यह मीडिया ट्रायल, राजनीतिक बयानबाजी और त्वरित दंड की संस्कृति पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। क्या जो छवि बनाई गई, जो घर गिराया गया, जो बयान दिए गए, उनकी भरपाई कभी हो पाएगी? अदालत ने अपना काम किया, लेकिन यह मामला याद दिलाता है कि न्याय की प्रक्रिया शोर से नहीं, सबूतों से चलती है। अब इसे लेकर लोग पूछ रहे हैं कि जिसके घर को जमींदोज किया गया, जिसे मिट्टी में मिला दिया गया, उसे आखिर खड़ा कौन करेगा? क्या मोईद खान को दोबारा से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उस घर को फिर से खड़ा करना चाहिए, या आने वाले समय में इसी तरीके के मामले और चलते रहेंगे? क्या ऐसी खबरों में मीडिया ट्रायल को बंद करवाया जाएगा या फिर नहीं? क्या राजनीतिक बयानबाजी को इस आधार पर दिया जाएगा कि सामने वाले की छवि खराब हो सकती है अगर वो बाद में निर्दोष निकला तो? सुनिए योगी आदित्यनाथ का उस वक्त का वो बयान। यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है
और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है।